Now, the ratio of LCM and HCF of least composite and least prime number. जो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2. तो लीस्ट प्राइम नंबर 2 और लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4. 4। तो इनका रेशो आपसे पूछा गया है। सर पहले 4 लिखेंगे वहाँ पे कंपोजिट पहले। रेशो आप पहले किसका पूछा गया? लीस्ट कंपोजिट ना, तो कंपोजिट ऊपर लिखना और लीस्ट प्राइम नीचे लिखना। तो उससे क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। यस सर। और सिंगल इवन प्राइम नंबर 2 ही है, बाकी सारे ऑड है। इवन 1 क्या है? प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर? कुछ नहीं सर ना वो प्राइम है ना कंपोजिट है। सो क्लास की चीज है। एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 2:1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सो इसका ऑप्शन क्या है? बी। The value of k for which lines this coincide. लाइन के कोइंसिडेंस की क्या कंडीशन होती है? सर A1 अपन सर, A1 अपन B2 इक्वल सर, तीनों इक्वल। Okay. Now सर 9 होगा। A1 अपॉन A1, तो आप इसमें पता करो कि वैल्यू ऑफ k 5x plus 7y is equals to 3 and 15x plus 21y is equals to k. सर 9 तो अब इसमें हम इसमें a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, तो 5 by 15, 7 by 21, और यहाँ क्या लिखे? सर 3/9। लेकिन कुछ लोग तो 3/9 बता रहे हैं। वही है सर, वही है। सर k की वैल्यू 9 आ जाएगी। नहीं, तो 1/3। कुछ लोग -3/- के बता रहे हैं, तो कट जाएगा तो वो अलग बात है। लेकिन जो वैल्यू रखी जानी चाहिए वो क्या रखी जानी चाहिए? ठीक है। -3/-। सो इट इज -3/-k। तो अब इसको आप कंपेयर कर लो, तो 1/3 इज इक्वल्स टू 3/k, तो k क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। So on this basis we can conclude that value of k is 9. So A is correct. Third का गया, girl walks 200 meter towards east, then 150 meter towards north. तो अगर कोई 200 मीटर ईस्ट जाती है लड़की और फिर 150 मीटर नॉर्थ जाती है, 150 मीटर्स को नॉर्थ चलाओ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, तो वो अपने ओरिजिन से कितना चल जाती है? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो ये 200 है और ये 150, सो ओपी क्या हुआ? 200 स्क्वायर, दैट इज 22500 प्लस 40000, तो ये कितना हो गया? 62500, और इसका रूट ले लिया जाए तो ओपी आ जाएगा। तो 250 मीटर, अगर मीटर में है तो मीटर। सो दिस इज बी इज द आंसर। थर्ड का बी करेक्ट है। फोर्थ देखिए, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। तो अगर रोम्बस के एरिया को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्या आप मुझे वो फार्मूला बता सकते हैं? एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू d1 इनटू d2, और एक और भी तरीका है हाइट, और ये बेस, सो इट इज बेस इनटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ d1 d2। क्या सर इसकी चारों साइड इक्वल होती तो साइड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, the length of diagonals is the length of altitude of rhombus। altitude पूछा गया है और diagonal दिए गए हैं। अब देखो diagonal हमें कितने कितने लिए बताओ? 24 का आधा कितना होता है? 12। और ये दूसरा 32 का आधा 16।
क्या इन दोनों से आप एक साइड निकाल सकते हो जो कि बेस का काम करेगा? यस सर जी। तो हम इस बेस को निकाल लें तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या रूट 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर जो कि 256 प्लस 144 का रूट होगा, या फिर वो 20 होगा क्या? तो बेस 20 मीटर हो गया, सेंटीमीटर। बोलो ठीक है। हाइट का पता नहीं, और हाफ इंटू 24 इंटू 32, इसके दोनों डायगोनल की फुल लेंथ डाल दी, जबकि हमें ये बात पता है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो आधा आधा कर दिया, यस सर। आधा आधा करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक साइड आ गई, यस। एक साइड ही बेस है, क्योंकि जब सारी साइड इक्वल है तो हाइट निकाल ली। तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी? इससे 12 करो तो हाइट कितनी आ जाएगी? 12 इंटू 30 बाई 20, इससे कट जाएगी 32 है। 32 है। ओके 32 है। तो अब यहाँ पर 32 रखो या 20 रखो तो कैसे होगा? तो 4 से काटो, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 एंड 5 3 जा 5 3 जा भी नहीं आएगा, और कैसे आएगा? हो जाएगा फिर से। तो 12 इंटू 32 बाई 20, सो अब इट इज 96 आ गया, और बाई 5 तो 5 बन जा 5 and 5 9 जा 45, so this much सेंटीमीटर। 19 तो फोर्थ का आंसर हो गया डी। फिफ्थ देखिए, two fair coins are tossed, what is the probability of getting the at most one head? Himanshu, am I audible to you? बता दो। Okay, now am I audible, Himanshu? Okay. Two fair coins are tossed, what is the probability कि at most one head है? जरा देखो तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? H H H T T H और T T। तो ज्यादा से ज्यादा वन हेड आने की क्या स्थिति है? सो एट मोस्ट वन हेड, इसका मतलब क्या होता है? 0 और 1 हेड, इसका यही तो मतलब होता है। तो इसमें इसके कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स इसके फेवर में हुए? ठीक है, तो इसको अगर हम ई इवेंट मान लें तो बताओ एन कितना हुआ और एन एस क्या हुआ? किसी भी सेट में कितने एलिमेंट है वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो द नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ द इवेंट, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन फेवर ऑफ द इवेंट आर नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर। तो वो 3 हुए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के कितने कार्डिनल नंबर हैं? 4। सो पी ई क्या होगा? दैट इज एन ई अपॉन एन एस। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं, दिस इज, ये किस तरीके की प्रोबेबिलिटी है? जो भी क्लासिकल, एक्सपेरिमेंटल 9th में पढ़ी थी, अब पढ़ रहे हो क्लासिकल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल और स्टैटिस्टिकल 9th में पढ़ी। तो दिस इज इक्वल्स टू 4 3/4। तो अभी इसको 3/4 ही दिया हुआ, ठीक है। डेसिमल में तो डेसिमल 5 का ए ले लो, 5 का आंसर है ए। अब देखो 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC PQ आर सिमिलर हैं, AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स। तो अगर सिमिलर कोई दो ट्रायंगल है तो उनके एल्टीट्यूड भी सिमिलर होंगे या Yes. उनके मीडियन भी सिमिलर होंगे? यस। तो PQR, और ये इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है, और ये AM and PM are its altitude. Now AB square is to PQ square. तो AB square by PQ square अगर 4/9 है तो क्या AM by PN क्या होगा? So AB by PQ is equals to 2/3 and that is equals to AM by PN। तो क्योंकि जो हमारी फोटो है उसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाओ और हमारे चेहरे पे दो बिंदुओं को मिलाओ, अगर इसमें 10 का रेशो है तो वहाँ 10 का हिस्सा ही होगा। Yes, sir. चाहे उन दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट में डालो, चाहे ऐसे मिलाओ चाहे ऐसे मिलाओ, आप देखोगे उतना ही रेशो आएगा। ताजमहल और इसका जो रेप्लिका है
वो बिल्कुल उसी रेशो में होंगे जो बाहर बिकते नहीं रहते ताजमहल के बाहर, तो वो सब एक ही रेशो में होंगे। तो चाहे मीडियन भी लोगे वो भी उसी रेशो में होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2/3। तो इसका डी इसका सही है, ठीक है। 7th देखो डी होगा। सर अगर दो टर्मिनल सिमिलर है तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम होगा। राइट। अगर बोलो सर अगर दो टर्मिनल सिमिलर है तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम होगा। एल्टीट्यूड कहीं से किसी को भी मिला दो, इतना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि क्या बताएं। आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ सेम होगा। ओके, नाउ अब हम आगे देखेंगे। वी आर एट 7th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, तो 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा 2 है, ये चीज दी है। तो बीटा क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा। एक साइन स्क्वायर बीटा अलग ले लो, बीटा क्या है? थीटा। थीटा। वेरिएबल। बीटा ले लो, बीटा ले लो, एक ही बात है। सो इट इज 1 हो जाएगा, 90 हो जाएगा 2 प्लस cos स्क्वायर। 90 इसको भी बदल ही लो। 2 sin स्क्वायर बीटा को क्या बदलो, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, यस और माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो अब ये 2 आया और माइनस 2 cos स्क्वायर बीटा और माइनस cos स्क्वायर बीटा, तो इट इज 2। तो क्या हो गया, ये 2 माइनस 3 cos स्क्वायर बीटा हो गया, इट इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस 3 उधर ले लो, ये 2 माइनस 2 इधर ले लो, क्या 3 cos स्क्वायर बीटा हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर बीटा। तो बताओ 0/3 क्या हुआ, क्या cos स्क्वायर बीटा। तो अगर 0 ही आया और उसका रूट ले लो तो क्या cos बीटा। तो 0 इज इक्वल टू cos बीटा, लेकिन 0 क्या होता है, क्या cos 90 डिग्री यस इज इक्वल टू cos बीटा। तो अगर हम कंपेयर करें तो बीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो 7th का आंसर क्या हो गया 90 बी। नाउ 8th देखिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन। अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर मान लीजिए 3/7 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है, क्या रेकॉर्ड कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा, करेगा। कर ही जाएगा क्योंकि नीचे 7 है, नीचे 2 × 5 के टर्म्स में होगा तभी नहीं करेगा। तब करेगा तब कहाँ से करेगा, नहीं सर 2 × 5 के टर्म्स 2 में × सर 5 के वो टर्म्स टर्मिनेट हो में जाएगा। हाँ, तो टर्मिनेट ही कर जाएगा। ये तो थ्योरम ही है 6.6 Yes, sir. 6.7 6.8 तो की पावर 1.6 1.5 1.6 1.7 थ्योरम है कि नहीं पहली Yes, एक्सरसाइज। sir. तो अगर नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी है तो बढ़ता ही चले जाएगा और रिपीट भी करेगा। तो इसलिए क्या ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर तो है, ऐसे दिन दहाड़े बोल रहे हो ठीक है कि नहीं, बोलो रेशनल नंबर तो है ना, तभी तो हम आगे की बात करें। इररेशनल तो नहीं है, ये रूट आ रहा है क्या, नो सर तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, दैट इज नॉन टर्मिनेट, रुकेगा भी नहीं, और क्या होगा नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग बोल देते हैं, नॉन रिपीटिंग क्यों बोल रहे हैं, सब बात तो वही क्योंकि वो तो नॉन रिपीटिंग बोल रहे हैं ना। अच्छा अभी तो बताया जैसे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऐसे नहीं आता। ऐसे नंबर में क्या होता है कि आप कई बार क्या कहा जाता है, बोला जाता है 9th में पढ़ा था कि इसको आप जो है P/Q के फॉर्म में लिखो। कभी ऐसे सवाल किए 9th में, ये यहाँ से याद आता है। 2.325 325 तो कहा जाता है P/Q के फॉर्म में लिखो। आपने कभी मना किया कि निकाल लिया था, सर 100x 100 मतलब 1000 से कर देते थे जितने रिकर कर रहे थे। तो बताओ रेकरिंग होता था तभी तो निकाल पाते थे। हाँ, yes, अब sir. कोई अगर ऐसे दे देता 3 2 5 9 2 8 8 तो निकालते कि खटिया खड़ी हो जाती, निकाल ही ना पाते। भाई जब ऐसा होता तो कर पाते, ये था तो कर सके। तो यही तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बताओ P/Q का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, सर या तो सर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यही है। तो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है और नहीं तो टर्मिनेट कर जाए। जैसे 3/2 × 5 स्क्वायर है तब क्या करेगा,
टर्मिनेट। तब तो टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब आपसे जो पूछा जा रहा है उसके बारे में देखें क्या पूछना चाहता है। टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दैट इज 8th क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन 4.123। तो अगर 4.123 है तो इसको क्या इधर देखिए 44123 बाई 1000 लिख सकते हैं। यस सर। क्या इसे 4 और ये तो वैसे भी टर्मिनेट कर रहा है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? सर 25 हो तो गया। विद द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर किसके टर्म्स में होंगे? सर 2 स्क्वायर 2 and 5 है। 1 2 3 क्योंकि ये 10 का क्यूब है तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे 2 into 2 और 5 ही होंगे। यस सर। तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा? C। सी इसका सही उत्तर है। लाइन समझ नहीं आया था मुझे। 9th क्वेश्चन समझे। अब देखो, let us see the 9th question now. अब देखिए, तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है? सर सर को रोटेशन पे लगा दीजिए। अच्छा ठीक है। किशोरी के पास होना। पहले क्या करें? आप जाते टाइम क्या करें? नहीं जाते टाइम क्या करें? भाई ईशान रिश्ते मत बनाइए। अरे आप कहीं और दूसरी जगह जेके मंदिर कहीं चले जाओ, मंदिर अंदर में अपने लड़के बिटिया ले जाओ। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरीके के होते हैं, या तो रुक जाएं या ना रुकें। अगर टर्मिनेट कर रहे हैं तो रेशनल है, और या फिर नॉन टर्मिनेट। सर इसमें भी तो दो सूरत हो सकती है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिकर कर गए, सर रैशनल रिपीट, तो रिपीटिंग हो गए तो ऐसे केस में रेशनल हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर नॉन रिकरिंग हो गए सर इरैशनल तो इरेशनल। Rationalized means which can be measured, और irrational which cannot be measured। irrational को मेजर नहीं किया जाता। जैसे कहा नहीं जाता you are talking rationally, your talking can be measured under scale, you are talking irrationally, you are talking परिमेय जिसे मापा जा सके, अपरिमेय जिसे न मापा जा सके। तो ये जैसे चीज है, इसीलिए कहा जाता है गॉड इज irrational। कभी ईश्वर को नाप सकते हो? तो ये नॉन रिकरिंग है, तो ये चीज हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए, जो रेशनल होगा इस केस में तो कुछ भी होगा तो नीचे 2, जो डिनोमिनेटर होगा 2 5 के फैक्टर में होगा। सो ये वाला में डिनोमिनेटर में क्या क्या फैक्टर होंगे? 2, 5, और इसमें सर भाई 2 5 देखो ये सही बता रहे हैं, अदर देन 2 and 5 कुछ भी हो सकता है। टॉकिंग रेशनली। सो अदर फैक्टर्स रेशनल ही होगा तो 2 and 5 ही होगा। may be 2 5 and other। ये बहुत अच्छा रीजन भी बता रहे हैं, तो हम लोग को गौर करना चाहिए। अच्छा, और इरेशनल में क्या होगा? इट इज सर्ड। सर्ड का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ नॉट परफेक्ट क्यूब, ऐसा।
मतलब सर्ट का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज की nth पावर, उसको क्या कहते हैं, सर्ट। और अगर ये परफेक्ट ना हो, रूट 4 को इरेशनल नहीं बोला जा जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट ना निकालो, यहाँ अंदर क्या रखना पड़ेगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्यूब रूट क्या हो, ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब। ये ठीक है कि ये बन जाएगा रेशनल, नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा। ये तो कह रहे बन जाएगा, कह रहे 3 स्क्वायर का नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है कि नहीं, चलो ठीक है भाई, बहुमत की ओर जाना चाहिए, ऐसा है, डेमोक्रेसी है। द लाइन्स x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b, क्या ये पैरेलल होंगी? मान लीजिए कि ये a0 है, तो a0 से जो लाइन जाएगी वो x0 है। x में a तक चलो, फिर से समझो, x में a तक चलो, मान लो मैं 3 तक चला x में, और बोले 3 पे ही रहना, तो फिर ऐसे टहलने लगो परपेंडिकुलर, कहाँ 3 के आगे जाने, 3 पे तो टहलना है। तो जब वो कहे x इज इक्वल टू 3 की लाइन, तो 3 तक x पे जाओ और फिर परपेंडिकुलर टहलने लगो, जहाँ भी रहोगे 3 पे ही रहोगे, कोई उस पार्क में आपको मना नहीं कर सकता कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, बोलो 3 पे ही तो है। और वो जब चला जाए मौका निकाल के आगे बढ़ जाओ। इतना बात समझ में आई कि नहीं? Yes, तो sir. इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि x इज इक्वल टू a, तो a तक चले जाओ और a पे जाने के बाद परपेंडिकुलर हो जाओ, तो क्या ये x इज इक्वल टू a है, जहाँ पे ये a0 है, बोलो। और ऐसे कोई का b तक चले जाओ, तो b तक जाने के बाद फिर क्या करो, परपेंडिकुलर हो लो, 0b है, तो मान लो जैसे यहीं पर कोई कहे y इज इक्वल टू 2 तक चले गए और बोले 2 पे ही रहना, तो इधर उधर घूमो फिरो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये y इज इक्वल टू 2 हो गया कि नहीं? आप कहीं भी जाओगे तो आप 2 से जुदा नहीं होगे, 1 2, बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये y इज इक्वल टू b है। इस तरीके की लाइनें जो y, क्या आप ऐसा समझ रहे हो y इज इक्वल टू b x के पैरेलल होगा, x एक्सिस के? नो सर, वो तो समझ रहे हैं, हाँ वो तो। और क्या x इज इक्वल टू a y के पैरेलल होगा? देखने से लग रहा है कि जो x इज इक्वल टू a है वो किसके पैरेलल है, y के, और जो y इज इक्वल टू 2 है वो किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है। क्या आप ये सोचते हो कि x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस x इज इक्वल टू 0? आप सही सोचते हो। तो दैट मींस दिस इज x इज इक्वल टू 0 और दिस एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्या ये लाइंस पैरेलल होंगी, ओवरलैपिंग होगी, इंटरसेक्टिंग होंगी? इंटरसेक्टिंग तो होंगी, तो परपेंडिकुलर भी होंगी, और हमारा पैरेलल, तो ये भी अच्छी बात कही इन्होंने, कहा x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू a प्लस 1 क्या पैरेलल होंगी? तो ये ईशान ने आपके लिए एक जरूरी सूचना भेजी है, आप लोग इसे साथ सही बात बताई कि नहीं? इसमें क्या गलत है कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 क्या पैरेलल नहीं होंगे? तो ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, और जबकि x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ये कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ 9 का, a। नहीं सर, आपने बताया ना कि x को a लिया तो ये इसके y के पैरेलल है। हाँ तो ठीक है, ये इन्होंने कहा कि जैसे x को अगर a लिया तो y एक्सिस के सर पैरेलल उसको है। ये लाइन समझ नहीं आई सर, यहाँ पे लिखा है ना लाइन x इक्वल ये जो x इज इक्वल टू 3 है वो किस एक्सिस के पैरेलल है? सर y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ये आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। यस, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये और ये। y एक्सिस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? सो x इज इक्वल टू a, वो कहाँ पे होगी, a पॉइंट पे, y इज इक्वल टू b कहाँ पे होगी, b पे। तो y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b क्या हॉरिजॉन्टल होगी? होगी। जैसे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, तो ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं कि नहीं? x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, तो बहुत सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। एट दीज लाइंस अगर आपसे पूछे कि जैसे ये देखो, मान लीजिए हमारे पास ऐसी कोई युक्ति हो जिसमें कि ये हमने इसका रेफरेंस फ्रेम बना लिया, और रेफरेंस फ्रेम बनाने के बाद ना
ये बहुत सारे पॉइंट है। तो अस्मित ये लाइन कौन सी हुई? इक्वेशन बताओ। जीरो कॉमन y is equals to जीरो कॉमन Sir, y equal to 0. अब y equals to 1. y इज अच्छा। इक्वल्स टू 1। y देख तो लेते हैं यहाँ पे हर जगह क्या है, ये क्या है? Y equal to 2. y इज इक्वल्स टू 2, तो फिर ये क्या है? Y equal to 0. y इज इक्वल्स टू 3. 3 और ये Y equal to 4. 4। इतनी बात हो गई। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। अब ये क्या है? लेट हो गया कोई बात नहीं। Sir, x is equal to 1. x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2. x इज इक्वल्स टू 3। 3। समझ में आ गई बात? Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 1 है, देखते जाना। हाँ. 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपस में जहाँ ये कट करेंगे 1 1 पे कट करेंगे, ये है हमारा, ये ओरिजिन है। बोलो सही है? इधर चलते चले जाओगे तो -1 -2 -3 हो जाएगा। इट इज ओके? जी सर. ओके तो बोलते हो लेकिन बताते नहीं हो। ये बताओ ये कौन सी लाइन है? y is equals to 1. सर 1 1 2 2 ये ठीक कह रहे हैं, x इज इक्वल टू y, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे 1 1 और 2 2 है। Yes. तो क्या हर पॉइंट पे x और y सेम है? हाँ तो बोलते हो फिर ये कौन सी लाइन है? सर -1 -1 -2 अरे इक्वेशन तो सर बता दो। -x इक्वल्स टू -1 हाँ. ये ठीक बता दिया। देखो और भाई कोई x इज इक्वल टू y x इज इक्वल टू Minus y equal to minus x. नहीं -x इज इक्वल टू सर x इज इक्वल एक ही बात है, यानी क्योंकि एक चीज प्लस तो एक चीज यहाँ कैसी है? दिखनी नहीं ये देख लो -2 और 2, ये कैसी है? 1 -1 और 2 -2, एक प्लस तो एक माइनस। सो ये x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू -। समझ में आ गई बात? बताओ। हाँ नहीं बोल रहे। ठीक बात। अब नेक्स्ट देखें। सर वो जो आपने पहली वाली लाइन बनाई है उसमें भी उसमें होगा क्या? उसमें तो दोनों बोलो बोलो। सर वो x इज इक्वल टू y है ना, तो सर नीचे जा रही तो उधर -x आएगा। ये ना ये ठीक कह रहे हैं। देखो यहाँ -1 है, तब भी दोनों x इज इक्वल टू y। इनकी बात बहुत करने लगे। इन्होंने कहा यहाँ पर भी x इज इक्वल टू y है, क्योंकि -1 है। थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों निगेटिव। आपको इनका धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो गया चलो अरे अच्छा होगा. नाउ नेक्स्ट इज, कितने सवाल हो गए ये? 9। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ। अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट 3 4 है सीजन, तो उसकी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी? तो कौन सा 3 4। पॉइंट है हाँ तो 3 को नहीं होगी ना. ये अच्छा बता रहे अच्छा हैं। वैसे वो x माइनस r का सर x से अब हम सर 3 रूट 0 माइनस 4 का स्क्वायर. सर मुझे क्या है? ये ठीक बता रहे हैं। का आंसर सबसे अच्छा था, क्योंकि ऐसा कम ही लोग कहते हैं, और ये बोल्ड हाइपोथेसिस है जो कि इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि अगर मान लीजिए 3 4 है तो कुणाल ने बोला सीधा कि वो 5 होगी। सर बुक में दिया रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वो बात की बात है। देखो आप इनके बारे में भी तो देखो, ये चीज है और ये 3 4 है। बताओ तो ये कितना है और ये 4 है, तो कुणाल की बात से सहमत नहीं हो? हाँ सर सही है सर। फिर समझ आएगा आई बात कि नहीं? हाँ, तो ये अगर 5 12 है तो उसकी सेंटर से क्या डिस्टेंस होगी? सर 5 है। ये ठीक बताया 13। अरे, क्योंकि इन्होंने कैसे पता लगा लिया भाई? और कोई होता तो 5 बताता। भाई आप ये देखो ना कि ये वही शान है जो तारे जमीन पर है। नहीं तो और कोई होता तो 5 बता देता। इन्होंने कैसे जान लिया 13 है? ये मनी मैन ने तो जाना है बात कि नहीं? यस.
वो कहते नहीं भूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ये छोटे थे तभी से अच्छा करते थे। नाउ देयर इज नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस सी 10th क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अगर -5 6 है तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, पहले -5 चलो और फिर 6 चलो, ये -5 और ये 6, ये इसकी एब्सिसा है, ये इसका ऑर्डिनेट है। तो अब ये अगर हमें ओपी चाहिए तो जैसा इन्होंने बताया कि ओपी का स्क्वायर क्या होगा, -5 स्क्वायर और +6 स्क्वायर। बहुत माइंड में कैलकुलेट किया, ऐसे नॉर्मल लोग नहीं है कि ऐसे कैलकुलेट कर लिया हो। तो फिर इसको क्या किया बताइए, 60 मैं वो पूरा सेक्शन वो समझ में आ गई ना बात, रूट 61 सर इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही किया है, इससे भी यही आएगा, वो 0 हट जाएगा चाहे किसी भी फॉर्मूले से करोगे तो ऐसे ही ना। आपके पास और कौन सा दूसरा है, पाइथागोरस के अलावा कुछ है क्या, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना वही है भाई। आप यहाँ पे कहाँ पे हो, क्या -5 6 पे नहीं हो, ठीक है। आपके कंजीनर बैठे हैं आगे, ग्रुप लीडर, उनसे सीखो। 11 इफ a स्क्वायर इज 23/25, तो a क्या होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए क्या होगा, इरेशनल। नाउ नेक्स्ट इज √61। आप इसे ऐसा मान लेना, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, भाई -5 और 6, तो जब आप ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, यही तो किया है। कुछ अलग किया हो तो बोलो। हाइट कम हो तो इधर उधर आ जाओ, आपको दिखने में ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है 12। इफ एलसीएम इज x 18 इज 36, एलसीएम HCF दिया है तो लगा दीजिए एलसीएम इंटू एलसीएम, और दो नंबर है x इंटू 18, एलसीएम कितना दिया है 36, HCF दिया है 2, सो कितना आ जाएगा 4। नाउ अब देखो, ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B और tan A इज इक्वल टू √3। अगर B पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और A की वैल्यू, tan A की वैल्यू कितनी है, इट इज √3, सो tan A निकालिए, tan A इज इक्वल टू √3, तो p/b हो जाएगा। और क्या चीज दी है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो अभी देखो हम इससे क्या पता कर सकते हैं, tan A इज √3, तो tan A कितना हो जाएगा, क्या tan 60 डिग्री हो जाएगा, तो A कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो क्या ये 30 डिग्री। तो अब आप सबकी वैल्यू रख लें, cos A cos C और माइनस sin A sin C, तो cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री और माइनस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, सारी वैल्यू रख ली। cos 60 की क्या वैल्यू होती है कुणाल, अच्छा बताया, 1/2 हैं? हाँ ठीक है, लेकिन पहले वाले का पहले बताओ, साइन का बताओ यश। sin 60 का सर √3/2, √3/2 और इसका sin 30 का 1/2। सही सही जवाब दिया करो कुणाल, आप तो बोल देते हो मुस्कुराहट में ही जवाब देता है। सर वो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा आता नहीं, और थोड़ा क्या आता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो वैल्यूज है, अब वैल्यू क्या आ गई, तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के एक टेबल है, उसका तो आना ही चाहिए, बेसिक चीज है। आपने यहाँ पे cos 60 और cos 30 लिखा है, तो हम उसको cos को इस साइड लेके जाके sin 30/cos 30 करके नहीं कर सकते, tan 50 हो जाएगा। कहीं जाएगा नहीं, कहाँ ले जाओगे आप, कुछ कहीं नहीं जा सकता, ऐसे ही वैल्यू याद रखो। अभी 2-4 सवाल में आपके 4-5 नंबर का फर्क आ जाएगा वैल्यू से। अब देखो, नाउ दिस इज 14,
if the angle of triangle ABC are in the ratio 1:1:2 respectively, तो 1:1:2 respectively हैं angles, और the largest angle being the angle C, 3 एंगल ले लो और ये C है ABC, तो ये 1, 1 और 2, बोलो ये ठीक है? यस 1:1:2 के रेशो में जहाँ की लार्जेस्ट एंगल क्या है? 2 टाइम्स है, C है। अब इन्होंने कहा है कि बताओ फिर x plus 2x क्या होगा? 180 तो 4x कितना हुआ? सर 90 180, तो x कितना हुआ? 45 45, तो ये 45, ये 45 और ये 90 ये चीज हो गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? देन द वैल्यू ऑफ sec A बाई cosec A, तो इस चीज को क्या कहते हैं? जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ, इसको एक तरीके से फिर से बनाते हैं। इधर उधर प्रैक्टिस की जाएगी, मैं इसका रोटेशन मिला दूंगा। यस सर, इसको सब बंद कर दीजिए। अरे मैं चेंज कर देता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब नहीं पता चलेगा। पीछे का भी कुछ करना है क्या? नो सर, हैं? हाँ सर। सेकंड चलो अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC को ऐसे बनाओ, क्योंकि ऐसे फिर करने में मुश्किल हो रही है। ये C है, A और B, ये दोनों 45 है, ठीक है ना, और ये 90 तो एस्टेब्लिश हो ही चुका है। अच्छा अब देखो, आपसे कहा जा रहा है sec A बाई cosec B, sec A बाई cosec B माइनस tan A बाई cot B, तो sec 45 अपॉन cosec 45 माइनस tan 45 और cot 45। अनीशा sec 45 की वैल्यू बताओ। cosec 45, tan 45, तो ये 1 माइनस 1 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या हुआ? 0। A हुआ, यस A is option. Next is 15. The number of revolution made by a circular wheel of radius 0.7 meter in a rolling distance of 176 meter. तो मान लीजिए एक सर्कुलर व्हील है और वो रोल कर रही है, तो अगर हाँ सर एक मिनट सर इधर आओ। हाँ बताओ। सर ये जो सर आपने इसमें क्वेश्चन बोला ना सही वाला सर इसमें सर मैंने रेशियो वाला सर इस साइड का करना तो सर मतलब ये 0 ही आ रहा है। तो ठीक है, क्या ए बी अपॉन ऐसा है क्या? अब देखो, आप भी उससे करके दिखाइए। अरे देखो अगर ये sec A है तो इन्होंने इसको इस तरीके से किया, sec को क्या 1 बाई cos A लिख सकते हैं, और इसको ये 1 बाई sin A, और tan A को क्या लिख सकते हैं? sin A बाई cos A। अब ये चीज देखो, cos A बाई sin A, बोले यहाँ तक ठीक है? ऐसे क्यों करा सुना? अभी देख तो लो, फिर ये sin बाई cos स्लाइड कर जाएगा क्या? हाँ यस सर बाई cos, और दिस इज cos बाई sin, तो cos तो नीचे रहेगा और ऊपर क्या आ गया? sin A, तो ये sin A बाई cos A, और उधर क्या बचा? sin स्क्वायर A बाई cos स्क्वायर A। अब इन्होंने cos स्क्वायर A को LCM ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? sin A cos A और माइनस sin स्क्वायर A बचा, और अगर sin A कॉमन ले लें तो cos A माइनस sin A हुआ, और अपॉन cos A cos स्क्वायर A हुआ।
क्या ये आसान तरीका नहीं है? हाँ सर इससे भी तो हो सकता है। अब हम एक ही जगह वैल्यू डाल दें, लेकिन चक्कर ये हो गया, ये तो बी था, कुछ गड़बड़ी हो गई। फिर कुणाल ने तो दूसरे तरीके से किया। कुणाल ने दूसरे तरीके से किया। लेट अस सी विद दैट मैनर। किसी भी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में सवाल कई तरीके से होते हैं। वैल्यू पुट कर तो सिंपली आ जाएगा। ये भी सब सेम है वैसे। अरे हाँ सर, हाँ, आप पैसे दे देना। सर कल प्लान तो नहीं पूछे थे, हाँ? ऐसे ही फूक गया था सर। कितना था आपका टोटल? सर 435 सर देख रहे हो सर, देख लो आपका कितना था? सर 330 था अपने 501। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस चीज को हम नहीं लेते, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई है। सो दिस इज जैसे किया, ये सिंपल तरीका है MCQ। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो अगर इसे रोटेट कर दिया जाए, तो रोटेट करने पर क्या होगा? कोई भी चीज मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक व्हील है, मान लीजिए ये एक व्हील है, ठीक है। अब हम इसको क्या करें कि यहाँ पर चलाएं, तो अगर कहीं पर यहाँ से चलाएंगे तो जब एक चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर लगाने के बाद क्या होगा इसका? तो ये यहाँ पर आ गया फिर से, तो जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना ही तो घूमेगा। तो इसलिए क्योंकि वो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और फिर जब चलेगा तो यहाँ तक आप मेजर कर लेना, यहाँ से यहाँ तक, तो वो वही आएगा कि नहीं जो इसका सरकमफेरेंस है। ओके, तो सर ये वो कढ़ाई करने वाला है ना। अब देखो, सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग डिस्टेंस, ये 0.7 मीटर है, और अगर इसने n रिवोल्यूशन किए हैं तो n into circumference is only the total distance traveled. यस यस सर So total distance कितनी हुई? 176 मीटर। It is equals to 176. number of revolution or into circumference. Number of revolution कितने हैं हमको नहीं पता, और circumference कितनी है? क्या 2 पाई और 0.7 है? जी सर। और इसने कितनी डिस्टेंस चल ली? ये 22/7 से कट दिया। इसको काट दीजिए फिर, ये हो गया। तो 0.7 से कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.7 है, सर, डेसिमल हटा के 10 बढ़ा दो तो 10 हुआ। हाँ यस सर। अब जरा देखिए, सर इससे अच्छा 1 और 0.1 कुछ भी कर लीजिए। अब ये 176 है और इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ और नीचे 2 into 22 कर लो। 22 से गया 8, इससे गया 4, 40। n की वैल्यू कितनी हो गई? 40। Which option is correct? सर डी D is correct. ठीक है कि नहीं? So D option is the correct option. Let us come to next question. कि अगला ऑप्शन क्या है? चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखो, सर 15 का क्या आंसर आया? 15 का देखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस क्या होती है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस। ठीक है, सृजन ठीक से बैठो, क्या कर रहे हो? Is it the manner to sit in class? Otherwise, if you are not feeling well, then please have a rest on that side. ठीक है,
इतनी बात हो गई कि नहीं? दिस इज do not act as per your whim and fancy. सर उनको समझ नहीं अरे क्या क्या बोला तुमने बताओ? सब जानते हैं केवी के पढ़े बच्चे हैं हिंदी मीडियम थोड़ी है। इसका मतलब है विम एंड फैंसी का मतलब है कि यह दृक्षया क्रियाकलाप न करे। सर अभी नहीं आया। तो बिल्कुल ही हिंदी इंग्लिश अब इसके अलावा कोई उर्दू का भी है क्या? सर सुनो सब्सक्राइब कितनी बात हो गई ना? चलो नाउ वी आर एट लाई रे ताऊती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अब तो समझ में आया? So let us leave it. It is harder question. So 16th पे आओ। सर ये 15th का क्या हुआ? 15th में 40 रिवोल्यूशन है। 16 का 15 है। हाँ ठीक है। Now ये तो समझ ABC is such that AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 2 centimeter, CA is equals to 2.5 centimeter. तो अब यहाँ पर ABC ले लो, 7.5 नहीं होगा। ठीक है? तो 3 centimeter A 15 B C. So this is 3 centimeter. BC is 2 centimeter and CA is 2.5 centimeter. और ये DEF के सिमिलर है। So DEF, okay, and if D and आगे कुछ लिखा है EF is 4 centimeter, ये 4 centimeter है, तो बाकी चीजें पता लगाई जा सकती हैं। सर इसी का निकाल के सर इसका डबल इसी का है। डबल कर लो, क्योंकि सर, 6, इसका 5 ये डबल है तो बाकी भी डबल होंगे। 6 5 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर और DEF कितना हो गया? 17 का 6 15 सेंटीमीटर। सो 16 का आंसर बी है, 17, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री? शीजन 1 डिग्री की डेफिनेशन बताइए। इतने धीमे बोल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, हाईएस्ट पावर होती है ना, बता ही नहीं रहे, बोलो। सर एंगल वाला थोड़ा आगे बैठोगे तो समझोगे, वहां से कहाँ हम समझोगे? आपने बोला कि 1/60th पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन इज 1 डिग्री, बट ये हमें समझ में नहीं आया, उतनी दूर से आपने बोला है ना। 1/60th पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। इट शुड बी कम्युनिकेटेड। 1/60th पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन, किसी एक चक्कर का 360वां हिस्सा, यही तो 1 डिग्री होता है। तो वो 1/360 होगा। 1/360th पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन। समझ में आ गई बात कि नहीं? यस सर। चलो सर, 4 ये आपने टाइम। किस क्वेश्चन से पूछा था? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन अभी आ रहा है 17th क्वेश्चन, दैट इज DE is parallel to BC और AD 3 है, तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, BC क्या है? AD दिया है, BD दिया है, PD 4 है, सो ADBEC। 6 अब देखो BC 14 सेंटीमीटर है, ये चीज दी गई है। सो देन DE इज इक्वल्स टू, तो DE कितना होगा? नाउ अब यहाँ पर हमारे पास इसको करने का क्या तरीका है? क्या दिखा देंगे सिमिलर दिखा देंगे, ये सर ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ABC, क्योंकि ये एंगल सेम है और ये एंगल इसके सेम है, यस सर। तो AD, अब जो इसका इसके साथ रेशो है, तो AD बाई AD
क्या वही DE by BC होगा? Yes, sir. DE by BC. Now कुणाल, AD by AB क्या है? 3/7. 3 by बताते ही नहीं हो तो फिर क्या होगा? ओन रे ठीक है। तो DE कितना है नहीं पता, BC कितना है? 14। तो यहाँ से DE क्या निकल जाएगा? 6. So it is 6 centimeter. DE कितना हो गया? 6 centimeter. So which is the correct option? B. Sir, B. सर ये 18 का. This by this. This by this. डबल सिमिलरिटी, ये छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल ये एंगल इसका इक्वल। सर फिर ये AD upon AB is equal to DE upon BC कैसा है? AD अपॉन AB, तो एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल दोनों को सिमिलर किया कि नहीं? तो बताओ AD अपॉन AB लिखा हाँ यस सर। और DE अपॉन BC दोनों सही है। Yes, sir. यहाँ पर ये एंगल इसके दोनों को अलग अलग कर दिया। कॉन्ग्रुएंट सर सिमिलर करने के बाद हमने साइड ये डिस्टेंस निकाला कैसे सही डिस्टेंस है ये 3 है, ये 7 नहीं दिख रहा। सर? अबे प्लस 3 प्लस 4 AD plus DB is equals to AD. AD plus DB. चलो ठीक है वो समझ जाएंगे। 0. सिंपली देखो AB कैसे आया ये आप पूछ रहे हो, AB यहाँ से पूछ रहे हो कि AB कैसे आया, क्वेश्चन भी तो सर देखो। हमने इक्वल कैसे कर सर जैसे अरे, AD upon AB कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो कि कॉन्ग्रुएंट कैसे आया? नो सर सिमिलर ही है। हाँ तो सिमिलर है, सिमिलर डबल है सिमिलरिटी से आया क्योंकि वो उसके पैरेलल है। Corresponding पैरेलल है कि side. नहीं? Corresponding sides of ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये पैरेलल है तो हमने करस्पॉन्डिंग पार्ट से सिमिलर किया। Yes. और फिर दिस बाय दिस और दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। छोटा ट्रायंगल लिया, बड़ा इसको अलग पकड़ के रख लिया इसको यहाँ। सही है? सर वो मैं तो पहले BPT सर लगा। बीपीटी से बेस कैसे आएगा? नहीं सर वो AD upon आपने AD करा था ना तो मेरे को लगा BPT सर वही है। बीपीटी प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत शरीर हो। मतलब शरारती। ठीक है, देन अब आगे की बात करो। 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन 4 sin बीटा, 4 tan बीटा 3 है, Yes. तो 4 tan बीटा, अब इसे tan बीटा ले लो, 9/4 यहाँ पर बीटा ले लीजिए, तो अब tan बीटा कितना हो गया? 3/4. 3/4। तो हम 3 किसे लिखें और 4 किसे लिखें? Sir, 3 to 10. और 4 के जब आप MCQ क्वेश्चन कर रहे हो तो K लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि K तो वैसे भी कट ही जाना है। तो इसलिए जब सही क्वेश्चन करे तो अभी K को ड्रॉप कर दो थोड़ी देर के लिए, जरूरत नहीं है, MCQ है, कट जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि sin बीटा कितना हुआ, Sir, बोलो। ये तो 5. देखो 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा और अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। sin बीटा की वैल्यू 80 बताओ, और cos बीटा की बताओ। cos बीटा से डिवाइड कर दो, ये ऐसे भी कर सकते हैं ना। सर, ऐसे ही कर लें। सर हाइपोटेन्यूज निकाल के कर दिया है गिवन है सर, tan परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस निकल आया है, ठीक है। और ये 4 sin बीटा क्या है? 3/5 और प्लस 3 cos बीटा 4/5 है, सही है। तो बताओ इसमें क्या सभी में Sir, 0 है. 1/5 कॉमन लेके काट दें और ऊपर का 12 माइनस 12 आया और नीचे कितना आ गया? 12 प्लस 12, तो कितना आंसर आ गया? 0. सर ये 1 हो जाएगा, 1 1 और 1 1 हो जाएगा, 1 minus 1 1 plus 1 0/2. ये तो कट ही गया 1 माइनस 1, हाँ वही सर. ठीक है। सो इस तरीके से कौन सा दूसरा मेथड आप बताइए। तो ये सर वहाँ मैंने सर वो उसको पूरे में tan बीटा कहीं भी में पूछा तो वैल्यू सीधा रखने से आ रहा है तो आप रखिए। अब देखो 19th क्वेश्चन, Sir, D. 19th क्वेश्चन देखिए, Sir, D. बोलिए। सो क्या है 19th क्वेश्चन? तो वो 0 क्यों आया? ये तो यस तो 0 तो प्रवीण का यहाँ पे बताओ। तब वहाँ पे 0 क्यों आया? ये यहाँ से गलत हुआ है, आप ऐसे क्यों नहीं करते?
कि 12/5 माइनस 12/5। अब आपको लगेगा भी कि 0 आया, पहले तो लग ही नहीं रहा था। अब कुछ कुछ फील हो रहा है? हाँ सर। बोलो, हो गया है ना? आपकी संतुष्टि हमारा ध्येय है। अगला देखिए 19th क्वेश्चन। वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब समझते हैं? सर कोइंसाइड या कोइंसाइडिंग नहीं कोइंसाइडेंट होता है सर, हाँ डिपेंडेंट तो नहीं रहता ना। अब देखो, so the second equation may be one equation of the pair of linearly dependent है। डी ऑप्शन डिपेंडेंट का मतलब हमें पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। सर मतलब वो अगर आधे करेंगे तो दूसरे का भी आधे हो जाएगा। क्या ये coinciding है? फेस कार्ड 3 होते हैं ना। फेस कार्ड जैक क्वीन 3 होते हैं। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस आर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन सर जैक को हिंदी में क्या कहते हैं? जैक है गुलाम, हाँ गुलाम। वही होता होगा, देख लीजिए। तो होते हैं एक तो So, ऑप्शन से पता चल जाएगा। सर स्क्रीन ओके, स्क्रीन ऑफ हो गई। तो एक इक्वेशन हमें क्या दी है? -5x + 7x = 2। तो अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि यही चीज आ जाए? मान लो दोनों के अपोजिट साइन हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी जिसका a1 -2 से देखो a1/a2 is b1/b2 = c1/c2 आना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो अब हमें इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। पहला 10x वाला है। डी वाले में अच्छा, पहला ऑप्शन देखो, क्या x और y के कोफिशिएंट सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट है। अपोजिट नहीं है, पहले ऑप्शन में देखो सेम है। सेम है। तो सेम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये अपोजिट है। सेकंड वाले में दोनों के सेम है कि अपोजिट? ये भी नहीं हो सकता, सेम तो नहीं हो सकते ना। थर्ड वाले में देखो, थर्ड में अपोजिट है, तो थर्ड के कुछ चांस बन रहे हैं, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो कि थर्ड वाली इक्वेशन आ रही है, तो -10x + 14x सर -2 से करो। -4 हो जाएगी। अब = 4। तो क्या ये सही है कि नहीं है? थर्ड वाला गलत है। सर वाई लिखना है वहाँ पे अपने x कैसे लिख दिया। सही तो सर वाई लिखना है वहाँ पे अपने x लिख दिया। तो y करो इसको। तो अब आप देखिए ये भी गलत है, क्योंकि -4 हुआ ना इधर, हाँ सर। तो -4 तो नहीं है, ये तो +4 लिखा है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है बताओ? -10x + 14y और -4 = 0। बोलो ये कौन सी इक्वेशन है? डी। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इज करेक्ट। सर, D सर -4 तो अगर नहीं दे रहा है, +4 आ रहा है ना, इसमें कोई भी नहीं आ रहा। नहीं, सर डी में सर डी में सर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई सर -2 से -2 से करो। यस, -2 से कर दोगे तो आ जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई कर, तो दैट इज 10x - 14y और = -4। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यस सर। अब देखो, a letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter of word mathematics? 4/30 So, इसका भी what is the probability that it is a letter of the word mathematics? English alphabet से हमने लिया है, और that it is a letter of the word mathematics. अब
in English alphabet, a letter of English alphabet is chosen as 22 का letter. C. It is a letter of word mathematics. Mathematics में कुछ word repeat 23 का करना E, है. तो 24 का E, 25 का C, अच्छा अब देखो मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज रिपीट कर रही है. मैं 26 का तो E, पैरामेटिक किड्स तो M हो गया, 27 ये का हो गया, B, बात ना करिए. TH ICS ये है 1 2 3 4 5 6 7. So 7 are favorable outcomes. और टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26. So P that is letter is सर ई from भी होता है सर बीच में क्या? सर DHE E भी होगा ना तो 8 हो जाएगा. मैथ सर, का हाँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए. तो लेटर इज फ्रॉम गिवन वर्ड. सर 8/20 So it is any upon NS. तो कितने हो जाएंगे? सर NS तो 26 होगा So this is 8/26. तो 4/13 इसमें दिया है ऑप्शन. सर E, ओके 21st क्वेश्चन देखिए. 20 वाला सर समझ नहीं आया. 20 यानी अगर हम इस पूरी गठरी में से लेटर उठाएं ABCDEFGHIJ और से Z तक सारा है, मैंने एक लेटर उठाया तो उसकी क्या संभावना है कि वो इनमें से एक होगा. तो इनमें कितने लेटर हमारे फेवर में है? 8 लेटर्स. तो 8 चीजें हमने सोच रखी हमारे फेवर में है और टोटल कितने लेटर्स है बताओ? 26 में से. तो कितनी आउटकम्स हमारे फेवर में हुई? 8 आउट ऑफ 26. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 8. मान लीजिए कि एक गठरी में कुछ ब्लैक बॉल्स हैं और कुछ कैसी बॉल्स हैं? रेड बॉल्स हैं. तो ये मुझे बताओ कि क्या संभावना है कि एक बॉल अगर हम रैंडमली पिकअप करें तो ब्लैक बॉल निकलेगी. सर 3/7 तो क्या संभावना है कि जो हम पिकअप कर रहे हैं उनमें से हमारे मन के निकलेंगे? 8/26 क्योंकि 8 हमारे फेवर के है ना. यस सर, ये नहीं है. सर इसमें सर 11 है. 11 होने से कुछ रिपीट करना है ना. MAT तो जो रिपीट कर रहे हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि जो रिपीट करेंगे ना वो नहीं लेने ना. Leave those words, only pick up the alphabets. Go for alphabets, not for the repetition. समझ आई बात? जी सर तो 8 है हमारे. तो अब आगे देखें 21st. ठीक है. If sum of two number is 12, 15 and HCF is sum दे रहा है 2 नंबर का और HCF इतना है, what is the possible numbers of pairs? HCF 81 है. HCF 81 है और 2 नंबर का सम यानी A plus B it is 1215 है. अब देखो कि 81 है और सम ऑफ 2 नंबर्स यानी HCF का मतलब समझते हो कि ये जो 81 है ये दोनों में मल्टीपल होगा. जैसे आप ये देख लो कि 10 और 15 का HCF क्या होगा? तो जो HCF है तो क्या ये इन दोनों में ही 5 होगा? लेट समझ में आ गई बात की नहीं? तो लेट 2 नंबर्स आर, वो जो 2 नंबर है उन दोनों में तो 80F होगा, 81 होगा ही कि नहीं? तो पहला नंबर अगर 81X ले लिया जाए, दूसरा नंबर 81Y, क्योंकि 81 तो दोनों में होगा. जैसे इसमें पहला नंबर क्या क्या 5 into 2 है यस सर, और दूसरा नंबर क्या है 5 5 into into 3. तो HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है. तो इसी तरह का इनका HCF 81 है तो पहले में भी 81 आएगा और दूसरे में भी 81 आएगा और इन दोनों का सम ये है. यदि मैं 81 कॉमन ले लूं तो बताओ क्या होगा कि 81 कॉमन लेने पे क्या x plus y आया यस जो कि 12 15 है. और फिर इसके बाद और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता है कि फिर अब सोचो नहीं इनमें भी कॉमन है, वो आपस में कोप्राइम ही होने चाहिए. क्योंकि 2 नंबर में जब सब कॉमन निकाल लो मैक्सिमम तो वो तो और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए ना. तो अब जो x और y बचेंगे उनमें ऐसे 2 टुकड़े करना कि उनमें कुछ भी कॉमन ना रहे. तो अब 81 से डिवाइड करो तो x plus y क्या आया? बोलो 12 15 में 81 से ये 3 से तो कट ही जाएगा, 9 से भी कटेगा क्या? 9 1 जा 9 3 बचा 31. तो 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45 और ये 9 है फिर 9 से कटेगा. तो 9 1 जा 9
और 9 5 जा 45, तो x प्लस वाई कितना आया? क्या 15? 15 के ऐसे दो टुकड़े कोई भी कर लो तो आप 7 और 8 भी कर सकते हो. सो दीज आर 7. और भी कुछ भी कर सकते हो. जो दिए हैं वो जरा देख लो क्या क्या नंबर दिए हैं. जिसमें पेयर बनाना पेयर बोले देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, तो सारे बना लो लेकिन ऐसे बनाना कि जिनमें कॉमन वाले छोड़ देना. तो देखो 7 8 हो सकता है, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है. 114 हो सकता है, तो 114 भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी कोई 114 भी तो हो सकता है, कोई कॉमन थोड़ी आ रहा है. 81 ही तो आ रहा है. 213 भी हो सकता है, सही बात है क्योंकि उनमें भी कोई कॉमन नहीं. और कुछ मन में है? 6 9 3 और 12 नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन आ जाएगा. 6 9 6 9 हो सकता है. 6 9 में 3 कॉमन है. ऐसे बनाओ कि जिनमें कॉमन ना हो. 11 4 सही है. 4 11 लो. और बताओ. बस अच्छा 5 10 तो नहीं हो सकता. 6 9 भी नहीं हो सकता. चलो, 7 7, अब तो हो गए. 4 हुए कि नहीं? Yes. तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ? C. So C is correct option. समझ में आ गई बात? Yes. Okay, now go for next. चलते समय भी ईशान पीछे देख के ही चलते हो क्या? नहीं सर गिरा था पीछे क्या कुछ गिर गया था आपका? कभी कभी ऐसा हुआ कुछ गिर गया पीछे? चाबी लेते हैं अरे तेरी गिफ्ट मुझे उठानी ये चलो 21. वो नक्शे का क्या हुआ जो तुम्हारे पास था? खजाने का. मिल गया. उसी को तो नहीं ढूंढते रहते. बिलो पॉवर्टी लाइन हो कि अबव पॉवर्टी लाइन? ऐसा कौन हाँ. बता. सिविक्स नहीं पढ़ी क्या चल सिविक्स नहीं पढ़ी Below. लो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी लाइन चल, आगे देखते हैं. 20 सेकंड. Now let us go to next. Given below is the graph representing two. ऐसे कश्मीर में लोग रहते हैं, उनको सर्दी लगती रहती है लेकिन ओढ़ने के लिए कंबल नहीं बिछा. क्या करेंगे? तो is the graph representing two linear equation. स्मिथ छोड़ दीजिए. Two linear equation by lines AB and CD. तो ग्राफ देखो. What is the area of triangle formed by these two lines and x is equals to 0. तो आपके पास एक ग्राफ दिया है and you have to find कि उनका एरिया क्या है. ये दिया. तो हमारे पास ट्रायंगल अरे वाह एक चीज 1 से जा रही है और दूसरी चीज कहाँ से जा रही है? 4 से जा रही है लेकिन 2 तक जा रही है. 2 तक जा रही है और 4 से जा रही है 2 तक जा रही है. ऐसे 1 2 3 4 और x एक्सिस भी बोला गया है. So what is the area that line x axis ABCD? तो क्या ये एरिया है? बोलो. नो सर लेफ्ट. सर ये नहीं सर एक्स अच्छा x is equal to 0 बोला है क्या? यस सर. x is equal to 0 तो y एक्सिस होती है. भाई सर तो x एक्सिस x is equal to 0 ये है. यहाँ पे हर जगह x is, तो ये वाला एरिया हो गया. तो बताइए इसकी हाइट कितनी है? 2 2 है. अब बेस कितना है? 6 4 देख लो कितना है? 6 6 आ रहा है क्या? 2 से जा रहा है ना? हाँ हाँ ये -2 से जा रहा है. तो टोटल कितना हो गया? सर 6. तो और ये बेस हुआ, ये हाइट हुई, तो एरिया क्या हो गया? half into base into height. बेस इज इक्वल्स टू 6 और हाइट इज इक्वल्स टू 2 2.
That is 6 centimeter square. सर स्क्वायर तो दिया नहीं Square. सर इसमें ऐसे भी क्या करते हैं सर, ये सर जो स्क्वायर है सर गिन के सर जिन लोगों का प्राइस मनी बचा है वो आज लेके जाएंगे, ठीक है? आगे देखिएगा। सर 23 सर ऐसा कुछ पूछ रहा है हाँ, हो गया। अरे चलो सर इधर स्क्वायर गिन के भी तो गिन के करोगे 6 और कई कटे हुए हैं तो उसमें पता नहीं चल पाएगा, ऐसे कर लो। नाउ 23rd देखिए, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इट इज इक्वल टू 2, तो tan 20 अल्फा प्लस cot 20 अल्फा क्या होगा? 2 tan 20 अल्फा प्लस cot 20 अल्फा इक्वल टू 1। अब जरा हम देखें tan अल्फा प्लस cot अल्फा, इससे पता करो क्या इसे tan अल्फा प्लस 1 बाई tan अल्फा लिखोगे? हाँ सर और tan अल्फा कॉमन ले लो, tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है? सर स्क्वायर और बाई tan अल्फा इट इज इक्वल टू 2। इतनी बात हो गई, ठीक है? tan स्क्वायर अल्फा या इतना करने की भी जरूरत नहीं है, ये tan स्क्वायर अल्फा हो गया। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। तो बताओ tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 क्या हुआ? 0। तो ये क्या tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इसे माना जाए? Yes. देख लो करके, यस सर बोलो। इसको क्वाड्रेटिक बना दिया ना? यस बताओ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर करके देख लो। Yes, sir. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही चीज तो होती है। Yes. तो tan अल्फा माइनस 1 क्या हुआ? 0। तो tan अल्फा क्या हुआ? 1। तो tan अल्फा अगर 1 हुआ तो जरा देखो 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 तो अल्फा कितना हो गया? नाउ tan 20 अल्फा प्लस cot 20 अल्फा, तो tan 45 डिग्री की पावर 20 प्लस cot, बोलो बात समझ में आ गई? यस सर तो ये कितना? फिर से समझो, हमें ये दिया तो tan अल्फा कॉमन ले लिया। tan अल्फा कॉमन लेने से क्या हुआ? इसके नीचे 1 लगाओ, तो 1 से इसमें डिवाइड करोगे tan आएगा, tan का tan मल्टीप्लाई tan स्क्वायर, इससे इसमें डिवाइड करो 1 आया, बोलो। यस सर। और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बताओ? इसको तो इधर ले जाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर का, तो वैसे तो sec स्क्वायर होता है बट हमें यहाँ लगाना नहीं, ठीक है? tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा हुआ, ये इधर नहीं जाएगा नीचे यस सर नहीं? अरे वो नीचे डिवाइड भी उधर जाके मल्टीप्लाई ये इधर है तो उधर नहीं गया, यस सर। अब फिर उधर ले लो, अब फिर इसके बाद ये सब काम फर्जी है। अब देखो जरा tan अल्फा, बोलो इसे क्या लिख सकते हो? क्या tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस tan अल्फा और प्लस 1, बोलो ये लिख सकते हो प्रवीण? और माइनस 1 और tan अल्फा माइनस 1, बोलो ये लिख सकते हो? तो क्या आ जाएगा? tan अल्फा की वैल्यू दोनों से 1 आ रही कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन का करेक्ट हो गया 2, तो 23rd का 2 करेक्ट है। सर ट्रिग्नोमेट्री वापस पढ़ाओ। आप करा देंगे, अभी थोड़ा सा लीव पीरियड आए तो जैसे ही होगा हम आपको अलग से बुला के करा देंगे। मुझे भी समझ जब आपकी छुट्टी होगी या कुछ भी होगा ना, हम आपको अलग से बुला के करा देंगे। सर कल से सर 2-3 दिन सर नहीं, सर कल छुट्टी है सर। जब छुट्टी हो हमें फोन करो, हम सुबह खाली रहते हैं, आप आ जाओ। सर कल भी है, सर कल भी है हमारा, कल भी है। स्कूल है ना कल? सर कुछ बच्चों का सर सर कल मेरी और प्रांजल की है। सर मेरी भी कुछ तो ऐसे जब जब छुट्टी हो, हाँ आप हमें सर हमारी छुट्टी है सर, हमारी फ्राइडे से थर्सडे। ओके ओके, यहाँ पे बात करने से फायदा नहीं, क्योंकि हम याद नहीं रख पाएंगे। आप हमें रिंग करिए कि आज छुट्टी है सर, हमें ये पढ़ना है, सीधी बात। सर
इधर ही आना। यहीं पे आना पड़ेगा सर कल हमें। कितने बजे आए अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने? जब भी आप हमें रिंग कर देना सर कल हम स्कूल नहीं जा रहे हैं और हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी सर है। मुझे ऐसे सर कर- मेरे को सर, सर कुछ लोग- तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि इतने बजे ट्रिग्नोमेट्री हो रही है, तो फिर जिसको आना होगा वो आना। सर मैं भी आऊंगा सर, मैं भी आऊंगा। जो भी होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा अगर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, बात ना करो। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शनल का है, 217x। बात ना करिए, अस्मित ठीक है। वन 31x plus 217y इट इज 827। ये चीज दी है। सर इसमें पेपर में लाइक्स पे आप वो लगा दीजिए उस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है इस तरीके से, ये देखो ठीक है, आगे कि नहीं? हां यस अब नहीं पास है लोग कहाँ इधर लगाओ, देखो सीधा। अब ये देखो कि ये चीज दी है तो x प्लस वाई पूछा गया है, तो इनको ऐड करो। ऐड करने पे क्या आएगा? 3 4 8x और यहाँ क्या आएगा बताओ? हां वही सर 3 4 8 और यहाँ पर 0 4 और 17 हाँ 17 ही आएगा। और इस 3 4 बोलो इतनी बात सही है कि नहीं? अब इसको डिवाइड करो, कितनी टाइम जाएगा? 8 5 40 5 टाइम जाएगा। तो क्या x प्लस वाई 5 हुआ? Yes sir. विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर ये 25th का सर ये ऑप्शनल वाला है सर ये ऑप्शनल वाला है सर ऑप्शनल सर ये कौन सा क्वेश्चन? 24th है ना? तो 24th का कौन सा ऑप्शन है? एक मिनट, सर कुणाल बुला रहा है सर। ठीक है, इतनी बात सही है। सर अगर इधर x माइनस वाई होता तो हम इन इक्वेशंस को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देगा। कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं हो सकता था, बस यही है। नहीं सर इधर देखा देन x प्लस वाई, सर अगर देन x माइनस वाई होता x माइनस वाई में हम कुछ नहीं कर सकते थे, ये x प्लस वाई के लिए ही बनी है ये इक्वेशन। और फिर इसको फिर क्या करते हैं? x प्लस वाई है तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं? सर, माइनस एलिमिनेशन कॉमन मेथड से इतने से मल्टीप्लाई करते हैं, इनके कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, फिर y निकालते हैं। सर एलिमिनेशन मेथड लगाते तब x निकालते, फिर y निकालते, फिर x माइनस वाई निकालते। तो ये 1 नंबर का सवाल ना बनता। समझ आई बात कि नहीं? अब एलिमिनेशन करना पड़ेगा। अब इसको 131 से पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x निकल जाएगा, फिर y बचेगा, फिर y जब निकाल लोगे तो फिर x निकालोगे और फिर x माइनस वाई निकालोगे। समझ आई बात? हाँ, सर हम ऐसे करते हैं ना वो माइनस कॉमन लेके ऐसे तो वो हो जाता कॉमन कुछ भी ले लो, जब दोनों प्लस के हैं तो माइनस कितना भी कॉमन लो। है y माइनस x हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये आपके ऑप्शनल का क्वेश्चन है, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऑप्शनल है, वही क्वेश्चन उठा के देखिए। अब आगे देखिए कि 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p and q is 221। एलसीएम दे रहा है p, फाइंड द वैल्यू 3p माइनस q। तो प्राइम नंबर्स हैं तो उनके कुछ फैक्टर तो होंगे नहीं, और उनका एलसीएम क्या है बताइए। क्या कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए। 221 सर। सो अगर मान लीजिए कि एक है हमारे पास 15 और 16, तो इनका जब एलसीएम निकालोगे तो जानते हो क्या आएगा ना? इसका इसके साथ कोई प्राइम बन रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सारे फैक्टर आएंगे, लिस्ट हो गए, वही तो एलसीएम होगा। तो अगर p इंटू क्यू कितना आ रहा है बताओ, क्योंकि वो तो को प्राइम है, उनका तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो ऐसे ही को प्राइम होते हैं, उनका तो कोई फैक्टर तो आता नहीं है। तो दो प्राइम नंबर हैं p एंड q, तो p इंटू q क्या आ जाएगा बताओ? 13 into 17 221, और 221 का जरा यहाँ पे निकालो तो 3 से जाएगा,
सर 3 से कैसे चलेगा? नहीं जाएगा सर। 3 7 या 21, 3 7 या 21, ये इनका प्रोडक्ट है ना। सर 13 और 17 सर सर 11 सर, का चलेगा सर, वो। सर 13 into 17 is equals to 220 अब 7 से 11 आया, ये चीज आ गई। सर 221 3 से जाएगा ही नहीं सर सर 3 से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, सर, सर। 11 अच्छा, जाएगा। अच्छा, नहीं जा रहा है ना, तो 13 से ले जाएं। यस सर 17 हाँ, यही है। 2 नंबर हो गए, तो फिर हमारे आंसर क्या हो गए? सर 17 सर 3 3p times माइनस q, तो हम बड़े वाले को बड़ा ले लेंगे। 3p माइनस q, एक को ले लो p और इसे क्या ले लो? Q. सो 3p, वैसे छोटे को भी बड़ा लिया जा सकता है, हम दोनों निकाल के देख लेंगे, क्योंकि 3p है ना। सर, इसमें- अगर छोटे को भी 3 गुना करोगे तो दूसरे से तो बड़ा हो ही जाएगा। सर इसमें दिया है p is greater than q। अच्छा, ये लिखा है, तो फिर 17 का करो और माइनस 13, तो कितना हो जाएगा? Sir 38. तो 11 में से 3 गया 38 38. सो आंसर इज सी, सी इज करेक्ट। अगला देखिए 20, a card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that this card drawn is neither king nor a queen? ना तो क्वीन हो ना अनीशा, ना क्वीन हो ना किंग हो। ये बताओ कि किंग या क्वीन के आने की कितनी प्रायिकता है? 8/3। बोलो। 8/52. क्योंकि दो होता है। अब कोई सोचे कि या राजा आ जाए या रानी आ जाए, मेरा काम बन जाए, तो राजा 4 है और रानी 4 है, तो उसकी कितने ऐसे इवेंट्स है जो फेवरेबल है? 4 किंग होते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और 4 क्वीन, तो राजा के आने की या रानी के आने की उसकी कितनी चांस है? 8/52, तो उनके ना आने के कितने चांस 52 minus है? 8. सो प्रोबेबिलिटी किंग और क्वीन, सर 44 सर नाम 11/30। 11/30 किंग और क्वीन, मतलब ये है नाइदर किंग नॉर क्वीन, ये इसी है ना। Yes. इस चीज को पढ़ने पे क्या आएगा? ये किंग और क्वीन है और इसे पढ़ोगे तो क्या आएगा? नाइदर किंग और नॉर क्वीन, तो दैट इज इक्वल्स टू सर नहाने की प्रोबेबिलिटी हाँ, तो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8/52। 8/52, क्योंकि 4 किंग आ जाए या 4 रानी आ जाए आपका, तो या राजा आ जाए, जैसे नहीं कहते 2 आ जाए तो उसकी गोटी पीट दे, 6 आ जाए तो होम में चले जाए, तो 2 आपके ऑप्शन है फेवरेबल, तो 2/6 बनती है आपकी इवेंट। तो 2 या 6 के ना आने की, दैट इज 4/6। सर आज में टेस्ट होगा? क्या? आज में टेस्ट होगा? नहीं, आज- MCQ का टेस्ट। अब ये देखो P किंग और क्वीन, सो दिस इज 1, तो इसको 4 से कट कर दो तो 13 आया। तो बताओ किंग और क्वीन के ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलो 11/13 आ गया कि नहीं? इतनी बात समझ आ गई? सो इट इज सर यही कॉम्पोजिट इवेंट्स होते हैं क्या? कॉम्पोजिट इवेंट्स होते हैं सर, क्या नाम है? कॉम्प्लीमेंटरी हाँ इवेंट्स। वही कॉम्पोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यानी एक के आने पे दूसरा ना आए, Yes. दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, Yes, sir. तो हम लोगों ने इसमें कहाँ तक कर लिया है? 26. sir. 26 तक कर लिया। जस्ट 2 मिनट बैठिए आप लोग, तो एक आपको 5 क्वेश्चन का एमसीक्यू दे रहे हैं, सर सेम स्टेप के होंगे या अलग होंगे? कुछ भी हो सकते हैं। Sir, let's see. सर क्या टेस्ट है? हाँ, 5 क्वेश्चन का एमसीक्यू दे रहे हैं। इसको दिखाओ मुझे. रंजन कोई बात नहीं, एडोलेसेंस है कोई अच्छा भाई अच्छा हाथ ऐसे करना। करके दिखा दीजिए. एरिया रिलेटेड टू सर्कल है आपके में इस बार? Yes, sir. अरे नहीं सर है सर है तुक्के मान लेना. आज आप आज ऐसे मैं तेरे घर भी आया था जब तू स्कूल में था। क्यों? अरे इसकी मम्मी आई. अरे इसके मम्मी? तेरे ऊपर थे शायद जो आंटी रहती है उन्हीं के घर आई थी, तो इसकी मम्मी भी उन्हीं के घर आई थी। उनका तबीयत खराब है.
मूवी आया था इसके घर हाँ? मजा आया अरे नहीं मतलब खाने को बहुत अरे मतलब खाने को बहुत बहुत बदल गया सर वीडियो बंद कर दे आके मजा आएगा नहीं रहता मांगे क्या क्या खाया तूने अबे तो फिर बाद में खाना कैसे बनाया ये